टेम्पल रन बाय सौरभ पे। आज हम बात करेंगे जीके के प्रश्न जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में सहायक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न से लेते हैं, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखिए और आप लोग अपने आंसर को मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें सही आंसर है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, इन्हें ही लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, एक है दीनबंधु। दीनबंधु किसे जाना जाता है? ठीक है, एक और है प्रश्न, लौह पुरुष किसे कहते हैं? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए है। चलिए दूसरे प्रश्न लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो देखिए 1947 में जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, WC बनर्जी के अध्यक्षता में। ठीक है, जिसका उद्देश्य था कि कोई भी दंगा न हो। ठीक है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में दंगा नहीं करना चाहती थी, इसलिए पाकिस्तान का विभाजन शांतिपूर्वक हो गया। तो यही उद्देश्य था, विभाजन पर सहमत हो गए। ठीक है, सांप्रदायिक दंगा को टालना चाहती थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? आप लोग जानते हैं पंजाब में 1919 में मतलब 13 अप्रैल 1919 की बात कर रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें मिला था नाइटहुड की उपाधि। ठीक है, इन्हें मिला था नाइटहुड की उपाधि। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, लेकिन सर की उपाधि भी इन्हें मिली थी, तो इन्होंने क्या किया? लौटा दिया सर की उपाधि। तो सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी थे मतलब कांग्रेस के सदस्य नहीं थे वो। ठीक है, अगला देखिए आ गया, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हटा दीजिए, चेम्सफोर्ड था। ठीक है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये लिखा गया है MG महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखा गया है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये खान अब्दुल गफ्फार खान, ये कन्फ्यूजन है। इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखा था? आप लोग बताइएगा। शायद इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी देख लीजिएगा, ए पैसेज टू इंडिया। अगला प्रश्न लेते हैं, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की?
तो डॉक्टर अंसारी ने किया था 1928 में। जो नेहरू रिपोर्ट था 1929 में आया था। ठीक है, इसी ही बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 को। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है वाराणसी। ठीक है, आप लोग बताइएगा राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर मतलब संस्थान कहाँ है? ठीक है, राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ठीक है, अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? तो बहुत ही आसान है, श्वेत क्रांति, जिसे दुग्ध उत्पादन का बढ़ावा देना था। नीली क्रांति, बहुत आसान, मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति, दलहन दालों का उत्पादन। हरित क्रांति तो बहुत ही आसान है, कौन थे? जो लाल बहादुर शास्त्री। हरित क्रांति, ये प्रधानमंत्री बने थे तो केवल इसी पर ध्यान दिए। हरित क्रांति कौन था? उस पे था गेहूं और चावल, इसका उत्पादन। ठीक है, खाद्यान्न का उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो जो कृषि लोन है, साख का मतलब लोन, उसमें भारत में सहकारिता आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कृषि साख। ठीक है, साख का मतलब लोन। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है जिनके पास जोत क्षेत्र है, मतलब 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच जिनका भी खेत होता है उन्हें क्या कहा जाता है? छोटा किसान कहा जाता है। उल्टा होता है, इसमें छोटे किसान कहा जाता है। ठीक है, अब वही सीमांत किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, सीमांत किसे कहा जाता है? सीमांत जोत। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी के खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो बहुत ही आसान, दक्षिणी पठार। ठीक है, जो भारत में कॉफ़ी के लिए खेती के लिए सबसे उपयोगी है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, किस देश में? अर्जेंटीना पहले नंबर पे। ठीक है, भारत दूसरे नंबर पे है। HYV, इसे बोला जाता है हाइब्रिड बीज। ठीक है, हाइब्रिड बीज। भारत कार्यक्रम को भारत में इसमें से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नव कृषि नीति के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो जो वर्गीज कुरियन है, ये श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब अगला बोल रहा है क्वेश्चन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो ये अमेरिका से थे। ठीक है, बस यहीं तक आपका जीके का क्वेश्चन था दोस्तों। तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। टेम्पल रन बाय सौरभ पे, इस पे जीके का क्वेश्चन एक से एक आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बेहतर ढंग से प्रदर्शित करेंगे आप लोग एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।